नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। यूएस और ईरान अब आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं और इस बीच एक बड़ा बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है, अगर हालात बिगड़े तो ईरानी जहाजों को खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खतरे के साए में है। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। हाँ दोस्तों, खबर है कि यूनाइटेड स्टेट यहां नाकाबंदी की तैयारी कर रहा है, यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जा सकता है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान हालात को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तनाव अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, अब जमीन पर बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने एक अहम घोषणा की है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अमेरिकी सेनाएं अब सीधे कार्रवाई करने जा रही है। सोमवार सुबह 10 बजे ईएसटी यानी भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 से ही यूएस की सेना ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर देगी। नाकाबंदी का मतलब साफ है, समुद्र के रास्ते आने जाने वाले जहाजों पर सख्त नियंत्रण। जरूरत पड़ी तो उन्हें रोका भी जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर एक बड़े संघर्ष की शुरुआत? जी हाँ दोस्तों, दुनिया की नजरें अब इस कदम पर टिकी है क्योंकि आगे जो होगा वह इतिहास बदल सकता है। हालात अब और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, बयान भी कड़े होते जा रहे हैं और असर भी दिखने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर ईरान के हमलावर जहाज अमेरिकी नौसैनिक नाके के पास आते हैं तो उन्हें सीधे खत्म कर दिया जाएगा। यह बयान साफ दिखाता है कि अब मामला सिर्फ चेतावनी तक नहीं बल्कि सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बयान साफ दिखाता है कि अब मामला सिर्फ चेतावनी तक नहीं बल्कि सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा है। दरअसल यह सब उस समय हुआ है जब यूएस और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर बातचीत पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हालांकि इस बीच यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम ने थोड़ी राहत देने वाली बात भी कही है। सेंट्रकॉम के अनुसार अमेरिकी सेनाएं होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले उन जहाजों को नहीं रोकेगी जो ईरानी बंदरगाहों से जुड़े नहीं थे। यानी नाकाबंदी पूरी तरह नहीं बल्कि एक तरफ की चयनित कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी इससे तनाव कम नहीं होता क्योंकि इसका असर अब सीधे आम लोगों की जेब तक पहुंचने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नाकाम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों फिर से $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। यानी एक तरफ युद्ध का खतरा और दूसरी तरफ महंगाई का असर। अब सवाल यह है, क्या यह हालात और बिगड़ते हैं या फिर आखिरी वक्त पर कोई रास्ता निकलेगा? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार दांव बहुत बड़ा है और असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब बयान और भी ज्यादा सख्त हो गया है और शब्दों में साफ नजर आ रहा है टकराव कितना करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लंबा और कड़ा संदेश लिखा। उन्होंने दावा किया, ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के अनुसार ईरान के 158 जहाज पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा, कुछ तेज हमलावर जहाज अभी भी बचे हैं, लेकिन अमेरिका ने उन पर हमला नहीं किया क्योंकि फिलहाल उन्हें बड़ा खतरा नहीं माना गया। लेकिन इसके बाद जो चेतावनी आई उसने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ट्रंप ने साफ कहा, अगर इन जहाजों में से कोई भी अमेरिकी नौसेना नाके के पास आया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने तुलना करते हुए कहा, जैसे समुद्र में ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है वैसे ही इन जहाजों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक साफ संदेश है। अब अमेरिका किसी भी हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ भारी नुकसान का दावा, दूसरी तरफ सीधी धमकी। क्या यह सिर्फ वाकई हालात इतने बिगड़ चुके हैं
क्योंकि अब हर कदम सीधे टकराव की ओर इशारा कर रहा है। अब हालात सिर्फ बयानों तक नहीं, जमीन और समुद्र पर भी साफ दिखने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से ऐसा लगता है कि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का मन बना लिया है और अब उस पर अमल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसका एक बड़ा संकेत यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन की एडवाइजरी से मिलता है। यूकेएमटीओ ने जहाजों को चेतावनी दी है वे नाकाबंदी जैसे स्थिति के लिए तैयार रहना शुरू कर दे। यानी अब खतरा सिर्फ संभावना नहीं बल्कि हकीकत के करीब पहुंच रहा है। इसी बीच बीबीसी वेरीफाई इस पूरे इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा है। अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर तैनात नजर आया है। यह जगह ईरान के तट से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब इस परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इतने बड़े युद्धपोत को इतना करीब देखा गया। तस्वीरों में इसके आसपास दो और युद्धपोत भी नजर आ रहे हैं। इनका आकार और बनावट अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसी लगती है। संभव है कि यह जहाज लिंकन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा हो, लेकिन यह साफ नहीं है कि ये कौन से खास जहाज हैं। एक तरफ चेतावनियां, दूसरी तरफ असली सैन्य तैनाती। अब सवाल सिर्फ यही है, क्या यह तैयारी वास्तव में कार्रवाई में बदलेगी या फिर यह सब कुछ सिर्फ दबाव की रणनीति है। अब हालात सिर्फ तैयारी तक सीमित नहीं रहे, समुद्र पर टकराव संकेत और भी साफ होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक और पोस्ट में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उस किसी भी जहाज के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने ईरान को टोल दिया है। यानी अब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उससे जूझे जहाज भी निशाने पर आ सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा, अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में उन बारूदी सुरंगों को हटाने का काम करेगी जिन्हें ईरान ने बिछाया है। लेकिन दूसरी तरफ से भी सख्त जवाब सामने आया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर अमेरिकी सैन्य जहाज होर्मुज स्ट्रेट में दाखिल होते हैं तो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ कहा है कि जो भी सैन्य जहाज इस इलाके के करीब आएंगे उनसे कड़ी कार्रवाई के साथ निपटा जाएगा। अब मामला सिर्फ सैन्य टकराव का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना शांति वार्ता से पहले यूएस की एक बड़ी मांग थी, लेकिन अब तक यह साफ हो गया है कि इसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज के स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है। यह जलमार्ग छोटा जरूर है लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया के तेल और एलएनजी करीब 20% सप्लाई यहीं से होकर गुजरती है। यानी अगर यह रास्ता रुकता है तो असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी वजह से यूएस ने नाटो के देशों से मदद भी मांगी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान का इस जलमार्ग पर नियंत्रण खत्म किया जाए, लेकिन अमेरिका के सहयोगी देशों ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर उनकी आलोचना भी की। आमतौर पर हर महीने करीब 3000 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। असल में यह रास्ता बंद जैसा ही है क्योंकि कोई भी यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उनके अनुसार यहाँ से गुजरना मतलब हमले का खतरा उठाना, और अगर बीमा भी मिले तो वह इतना महंगा है कि ज्यादातर कंपनियां इंतजार करना ही बेहतर समझ रही हैं। यानी भले ही पूरी तरह नाकाबंदी नहीं हो, लेकिन ईरान की धमकियां, ड्रोन और मिसाइल हमले इस रास्ते को लगभग बंद कर चुके हैं। अगर तेल और गैस की सप्लाई यहाँ से रुकती है तो इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं बल्कि एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। अब समझते हैं आखिर क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह दुनिया के सबसे अहम शिपिंग मार्गों में से एक है, खासकर कच्चे तेल की सप्लाई के लिए। इसे दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे नाजुक बिंदु भी कहा जाता है। इस जलमार्ग के उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई मौजूद है। यह रास्ता अपने प्रवेश और निकास पर करीब 50 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन सबसे संकरे हिस्से में यह सिर्फ 33 किलोमीटर तक रह जाता है। यानी इतना बड़ा व्यापार इतने छोटे रास्ते पर निर्भर है।
यही वह मार्ग है जो खाड़ी को अरेबिया सी से जोड़ता है। इसकी एक और खासियत है, यह इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी आसानी से यहाँ से गुजर सकते हैं। मध्य पूर्व के बड़े तेल टैंकर और गैस उत्पादक देश और उनके ग्राहक सब इसी रास्ते पर निर्भर हैं। यानी अगर यह रास्ता रुकता है तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। और यही वजह है कि इस छोटे से दिखने वाले जलमार्ग पर दुनिया की सबसे ताकतों की नजर टिकी है, क्योंकि यहाँ होने वाला हर फैसला दुनिया की अर्थव्यवस्था और भविष्य तय कर सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी है। अगर आपको लगता है कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।